हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। नए साल की रीडिंग है, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई के जो आपके पार्टनर हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीजें आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आप महसूस कर रहे हो, या जो चीज आप चाहते हैं तो आपके पर्सन चाहते हो। तो एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं इसमें, तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं हम कि जो जेमिनाई है उनके पर्सन, जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, क्या एनर्जीज है उनकी इस रिश्ते को लेकर। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। मतलब उनको लग रहा है कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, वो खत्म सा हो गया है। वो बैलेंस नहीं रहा, वो बातें नहीं रही, वो स्टेबिलिटी नहीं रही, वो प्यार नहीं रहा। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो वो इसमें बैलेंस चाहते हैं, खुशहाली, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ताकि रिश्ते में बैलेंस हो सके और फिर से रिश्ता खुशहाल हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी एंजाइटी है, काफी स्ट्रेस है। प्यार आप भी करते हैं, प्यार वो भी करते हैं, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े, ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं ना तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए स्टक एनर्जी में है आपके पर्सन, कंफ्यूजन में है कि वो करें तो क्या करें। लेकिन उन्हें चीजें लग रही है कि इम्बैलेंस्ड सी हो गई है। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि अगर वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, क्योंकि अगर उनको वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वो अगर अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो ये रिश्ता खत्म हो सकता है, उनके हाथ से जा सकता है, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपनों के ही विरोध क्यों ना जाना पड़े। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर परिवार वाले, फैमिली वाले उनका सपोर्ट देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, लेकिन वो इसमें आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है वो स्टेबिलिटी आ सके। तो वो इस रिश्ते को पहले की तरह इजी और आसान बनाना चाहते हैं, इक्वल बनाना चाहते हैं, ताकि किसी की तरफ से भी चीजें गलत ना हो, सही, इजी और आसान हो। तो या फिर हो सकता है कि आप ऐसा चाह रहे हो कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, चाहे किसी की मदद या हेल्प क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन क्योंकि अगर चीजें वक्त पर एक्शन ना लिया गया तो चीजें रिश्ता हाथ से जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। द वर्ल्ड।
आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, ताकि जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो ये कंप्लीट हो पा रहा है, रियूनियन हो पा रहा है, ना तो ये डाइवोर्स की तरफ बढ़ पा रहा है। तो नए सिरे से एक चैप्टर, एक अध्याय शुरू करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो आप एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा आपके लिए फील कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड को, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस रिश्ते को लेकर जगलिंग पीरियड में है, जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, काफी कंफ्यूजन में, काफी दुविधा में थे, अटके हुए थे, लटके हुए थे कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। एक बार तो आपको लग रहा है कि जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, एक बार लग रहा है कि रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि कुछ केसेस में अपने आप को स्टेबल करते हुए एक दूसरे से माफी मांगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है और काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में। तो एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, स्टेबल करते हैं, जगलिंग फेज में नहीं रहते, तो और जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर लटका हुआ है, अधर में लटका हुआ है, तो या तो वो दिल और दिमाग से काम लेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। फिर से धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और आगे जाकर यही रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो इसीलिए या तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं या आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि चीजें सही हो सके और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो आप देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। उनको लग रहा है कि जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे, जितना जल्दी कंफ्यूजन दूर होगी, परेशानियां खत्म होंगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि जल्दबाजी, या ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही डिसीजन लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा ही फैसले गलत होते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना ले, रुके ठहरे, सोचे विचारे और तभी इसका हल और सॉल्यूशन निकाले। तो 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम ले, सब माइंड से काम ले, ऑनेस्टली आगे बढ़े। कोई भी झूठ फरेब नहीं होना चाहिए, कोई छल नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, खुशी उसको देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। तो उसी तरह से अगर जो है दिल और दिमाग से काम लेते हुए एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ेंगे तो उनकी लाइफ में भी काफी कलर भरे जा सकते हैं, काफी खुशियां आ सकती हैं और एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और दुविधा में नहीं रहेंगे, बच्चे की एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि उनके घर आंगन में भी बच्चे की किलकारी गूंज सके और जो है रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो ट्रूथ और सच्चाई के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस नेगेटिविटी को
खत्म करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले। जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बजाय के चीजों को यूज करने के इंसानों को यूज करते हैं। तो वो इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज करें, प्यार और प्रेम के साथ उनके साथ पेश आए, ताकि जो कड़वाहट है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ रिश्ता शुरू से शुरू हो सके, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो 5 of wands, 6 of wands and the hanged one। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं जेमिनी कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, हैंग सा हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि वो अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो नजरिया चेंज करें, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखें और कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट जो चला हुआ है उसको खत्म करें। क्योंकि प्यार से, मिठास से बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा खुद ब खुद खत्म होगा और वो आगे बढ़े। अभी भी रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लोग उसे फॉलो करेंगे, मान सम्मान इज्जत होगी और जो है रिश्ता रिच लाइफ होगा, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगा और खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। क्योंकि रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि अगर कोशिश की जाए तो ये रिश्ता अभी भी ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है और खुशहाली की तरफ जा सकता है। जो भी वाद विवाद है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, वो खत्म किया जा सकता है, नेगेटिविटी को रिमूव किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट चला हुआ था, तो अगर जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो ये लड़ाई झगड़ा, ये वाद विवाद, ये कंफ्यूजन, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। प्यार और प्रेम के साथ बातें करते हैं तो चीजें, इनका हल और सॉल्यूशन अभी भी निकाला जा सकता है, अभी भी इन परेशानियों को खत्म किया जा सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स इसका आउटकम यही बता रहा है कि उन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कीजिए और स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी और एक नई एनर्जी, नई ताजगी, नए जोश के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। और टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से इस रिश्ते में पहले की तरह खुशियां आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता एकजुट हो सकता है। यानी कि जो लड़ाई झगड़ा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा था, उनका खात्मा होगा और नई एनर्जी, नई ताजगी के साथ ये रिश्ता स्पिरिचुअल ग्रो के साथ जो है सक्सेसफुल और कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए जो है इसको तभी आगे बढ़ाइएगा
और उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। अगर उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो ये लड़ाई झगड़ा खुद ब खुद खत्म होगा और एक नई एनर्जी के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। पहले की तरह इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है जेमिनी पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन कोई भी जाहिर नहीं कर पा रहा है, अपने इमोशंस दबाकर बैठे हुए हैं। तो यूनिवर्स जी यही गाइड कर रहे हैं कि अभी अपने इमोशंस अपने तक सीमित रखिए, दबाकर बैठिए, किसी को भी कुछ भी मत बताइए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, क्योंकि आप अभी कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। तो सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिएगा। अपना दूसरे और के साथ टाइम स्पेंड मत कीजिए, अपने आप को दूसरे के साथ इन्वॉल्व मत कीजिए। और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो एक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने की कोशिश कीजिए, बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, ताकि इसमें बैलेंस बन सके और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाए। और जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ जाता, तब तक अपने इमोशंस दबा कर रखने हैं। किसी को भी इस रिश्ते का ढिंढोरा नहीं पीटना है। चुप रहिए, मौन रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और सही वक्त का इंतजार कीजिए। वक्त आने पर ही जो है आप एक नई एनर्जी के साथ रिश्ते में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी धोखाधड़ी हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो इसीलिए सोच विचार करके ही आपको एक्शन लेना है, जो भी आपको सही लगे, चाहे रिश्ता आप खत्म करना चाहते हैं या रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक कोई भी डिसीजन आप नहीं ले लेते, तब तक आपको किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।